अमरीका का मेहमान है, 1-1.5 महीने के अंदर इंतकाल कर जाएगा। यार किस बेटे को तकलीफ ना होगी जिसके बाप के बारे में डॉक्टर ने जवाब दे दिया? किस मरीज को टेंशन ना होगी कि जिसके बारे में डॉक्टर ने जवाब दे दिया? बोलो भाई, भाई बात है कि नहीं है? टेंशन की बात यार, घर वाले टेंशन में आ गए, मरीज टेंशन में आ गया, बीमार हो गया। ये किसी का शख्स बीमार हो गया, तवज्जो करना, दिल में सुराख हो गया। अमेरिका के डॉक्टर ने कह दिया ला इलाज है, इसे घर ले जाओ, पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बाप को उसके बेटे घर ले आए, अल्लाह बीमार अपने घर आ गया, मरीज अपने घर आ गया, बिस्तरे अलालत पर पड़ा है। लोगों खैरियत के लिए हम आने जाने वालों का तांता लग गया, अपने भी खैरियत को आ रहे हैं, गैर भी खैरियत को आ रहे हैं, पड़ोसी भी खैरियत को आ रहे हैं, रिश्तेदार भी खैरियत को आ रहे हैं। तो ये बीमार अमेरिका के डॉक्टर ने भी इसे लाइलाज कर दिया। तवज्जो है भाई, इसे घर ले आए। कहाँ ले आए इसे? जोर से बोलो, कहाँ ले आए? घर पर। घर ले आए। आप बड़ा अच्छा सुनिए, आप सुनेंगे तो मैं सुनाते रहूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। 1-1.5 घंटे में तो गला गर्म होता है मेरा। अरे और क्या, रोज इतना बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं आप सुनोगे तो मैं सुनाता रहूंगा, और जब आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमेटी वालों, तुम्हारा जलसा बहुत कामयाब है। रात के 1 बजे भी लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। घर ले आए, घर लाने के बाद में बिस्तर पे डाल दिया। खैरियत लेने वाले आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। खैरियत लेने वालों का तांता लग गया। कोई उसके लिए जूस ला रहा था, कोई फल ला रहा था, कोई खाने के सामान ला रहा था। जब बीमार ने इतने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। घर वालों ने पूछा बाप रोता क्यों है? अपने बच्चों से कहा बेटा एक दिन ये भी था कि जब मेरे मेहमान आते थे तो मेहमान को देख के मैं बाजार जाके इनके लिए खाने लाता था, लेकिन आज ये मेहमान मेरे लिए फल और खाने ला रहे हैं। अफसोस की बात, या अल्लाह मेरा वो वक्त कब आएगा? बच्चों को तो पता था कि अब हमारे बाप का वो वक्त कभी लौट के नहीं आएगा। डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया था, वो वक्त कभी आना नहीं। अल्लाह अल्लाह। डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया था, बाप की आंखों में आंसू देखने गए। बेटों ने कहा बाप मेहमान आज हमारे घर आए, टेंशन न लो, अगर चलने के काबिल नहीं हो हम आपको सहारा देते हैं। चलो चलो बाजार में चलो, मार्केट में चलो, जो चाहो अपने मेहमानों के लिए खरीदो, खरीद के लाओ, अपने मेहमानों को खिलाओ, ताकि पुराना जमाना आपको याद आ जाए, पुरानी यादें ताजा हो जाए। फिर थोड़ा करो। मरीज बाप की बात समझ में आ गई, अपने बच्चों का सहारा लिया, उनका कांधा पकड़ा, कांधा पकड़ कर डगमगाता रास्ता कांपता हुआ बाजार मार्केट चला गया। बेटे ने मार्केट में जाकर खड़ा कर दिया। बाप बता क्या खरीदना चाहता है? बाप ने कहा बेटा गोश्त वाले की दुकान पर चलो, गोश्त खरीदूंगा, अपने मेहमानों को गोश्त का सालन बना कर खिलाऊंगा। गोश्त वाले की दुकान पर खड़ा था, गोश्त वाले की दुकान पे भी गोश्त खरीदने ही वाला था। निगाह उठा के देखा कि एक औरत पर नजर पड़ गई। तवज्जो करना, जो खातून बुर्का ओढ़े, बुर्का पोश खातून है। देखा कि एक थैला उसके हाथ में है, और उस थैले में वो खातून उस गोश्त को इकट्ठा कर रही है जिसे हम छिछड़े और पट्ठों का गोश्त कहते हैं, जिसे कसाई काट के फेंक देता है। लोग जरा दिल पे हाथ रख के सुनना। आप जरा, मैं जो आपसे बयान कर रहा हूं शायद हमारे दिलों में अल्लाह रहम पैदा कर दे। अल्लाह अल्लाह। इस बीमार ने जब देखा कि ये बुर्का पोश खातून उस गोश्त को उठा दिया जिसे कुत्ता और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते, जो खुद छिछड़ों और पट्ठों का गोश्त है, जिसे कसाई काट काट के कोने में फेंक देता। इस बीमार से रहा न गया, अपने बच्चों से इशारा किया उस औरत को बुला के लाओ। ये दुकान से थोड़ा दूर खड़ा था, वो दुकान के किनारे गोश्त जमा कर रही थी। भाई कसाई एक तरफ को फेंकता ना, जानते हो पिछड़े पट्ठों को आप जानते हो। अल्लाह अल्लाह। उस खातून को उसके बच्चे बुला के लाए, तुझे मेरा बाप बुलाता है।
खातून ने अपनी कमर उठाई जो झुक करके उन खराब गोश्त को चुन रही थी। उस बीमार के पास जाके खड़ी हो गई। मेरी माँ बहनें भी मेरे इन जुमलों को जरा गौर से सुने, इसलिए कि घर का खाने पकाने का काम मेरी माँ बहनों के हाथ में रहता है ज्यादातर। तवज्जो करें जरा। खातून अपना थैला लेकर उस बीमार के सामने खड़ी है। मेरे भाई तूने मुझे क्यों बुलाया? बीमार बोलता था तो उसकी आवाज में लर्जा था। लरजती आवाज में कहा, मेरी बहन ये तो बता कि तूने अपने घर में कोई कुत्ता बिल्ली पाल रखा है जिसकी वजह से इस गोश्त को उठा रही है। इसे तो कुत्ता बिल्ली खाता, इसे इंसान नहीं खाते, इस गोश्त को क्यों जमा कर रही है? अल्लाह इतना कहना था, उस औरत की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। इस बीमार ने कहा, बहन मैंने तुझे गाली तो ना दे दी, बहन मैंने तुझे बुरा तो ना कहा, मैंने तुझे ताना तो ना दिया, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि तूने कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं पाल रखा है। मेरी बहन इस गोश्त को तू जमा कर रही है, इस गोश्त को क्या करेगी मेरी बहन? अश्क बरसाती आंखों से उस खातून ने जवाब दिया, मेरे भाई तू जानता नहीं मेरी हालत को, मैं एक बेवा औरत हूं। मेरा ना कोई कारोबार है ना कोई बिजनेस है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका, निहायत गरीब हूँ। अमीरों के घर में झाड़ू पोंछे लगाती हूँ, उनके बच्चों के झूठे बर्तन धुलती हूँ तो कहीं जाके मेरे बच्चों का पेट भरता है। तवज्जो करना लोगों, अगर तुम अपने घरों में अच्छे खाने बनाया करो ना तो तुम्हारे पड़ोस में या बस्ती में कोई गरीब हो तो एक प्याला तरकारी उस गरीब के घर भी पहुंचवा दिया करो। तुम्हारी वजह से किसी गरीब को आज अच्छा खाना नसीब हो जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं अगर तुम तरकारी बनाओ तो अपने सालन में एक प्याला पानी ज्यादा डाल लो ताकि एक प्याला शोरबा अपने पड़ोसी को दे सको। अगर ऐसा ना कर पाओ तो ऐसे वक्त में खाना खाओ कि पड़ोसी के बच्चे सो जाएं। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी भाई मैं लोगों के घरों का झाड़ू पोंछा करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ, निहायत गरीब, कोई कारोबार नहीं है। शाम मेरे बच्चों में खेलने के लिए पड़ोस के बच्चे आ गए, मेरा अमीर पड़ोसी के बच्चे आ गए। मेरे बच्चों से उन्होंने जिक्र कर दिया खेलते खेलते कि आज हमारे घर में गोश्त बना था, बड़ा उम्दा था, बड़ा लजीज था, बड़ा मजा था। मेरे बच्चों से पड़ोस के बच्चों ने गोश्त का जिक्र कर दिया। पूरी रात मेरे बच्चों ने मुझे सोने न दिया। माँ हमें भी गोश्त चाहिए। माँ कह रही थी मेरे बच्चों तुम्हारी माँ का इतना एहसास नहीं कि तुम्हें गोश्त खिला सके, तुम नहीं जानते तुम्हारी माँ पे गुर्बत आ रही है। बच्चे कहते थे माँ हम नहीं जानते गरीबी किस बीमारी का नाम है, हमें तो गोश्त चाहिए। पूरी रात मेरे बच्चों ने मेरे भाई मुझे सोने न दिया। जब फजर हुई तो मैं अपने बच्चों से कह दी, मजबूर हो गई कि बच्चों सो जाओ बेटा, मैं तुम्हें जरूर आज गोश्त खिलाऊंगा। खुददार थी, मांग नहीं सकती थी। वो मेरा पड़ोसी गोश्त खाता था मगर कभी एक प्याला मेरे बच्चों के लिए नहीं भेजा। कहने लगी भाई अपने बच्चों को मैं दिलासा दे के हाथ में थैला लिया, मैंने थैला तो ले लिया मगर मेरे हाथ में पैसा नहीं था। थैला तो ले आई घर से मगर पैसा नहीं लाई, इसलिए कि था नहीं पैसा। बाजार में क्या करती, गोश्त फ्री नहीं मिलता, पैसे से मिलता है। खुददार हूं, मांग सकती नहीं। कुछ लोग इतने खुददार होते हैं भूख से मर जाएंगे मगर भीख नहीं मांग सकते। उनका ख्याल करना यार हमारा काम है। तवज्जो है आपको ना भाई, हमारा काम है यार, ये खुददार है इनका ख्याल करो। कहने लगी इज्जतदार हूं, जिस्म भी नहीं बेच सकती अपना, इज्जतदार हूं ना, अल्लाह को भी तो मुंह दिखाना मरने के बाद। अल्लाह अल्लाह। उस खातून ने कि जिसके बच्चों को गोश्त खिलाना था लेकिन गोश्त खिलाने के पैसे नहीं थे, है ना। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी मेरे बच्चों ने गोश्त की डिमांड की, गोश्त खिलाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ये खराब गोश्त इकट्ठा कर लिया। अपने घर में जाकर इसे
छिछड़े वाले गोश्त को अपने बच्चों को पका के खिला देंगे। ये बीमार बोला तेरे बच्चे इस गोश्त को खातून खा लेंगे। कहने लगी हाँ हाँ खा लेंगे। कहा किस लिए? खातून ने कहा मेरे बच्चों ने अच्छा गोश्त भी नहीं खाया है, तो उन्हें पता क्या खराब कैसा होता, अच्छा कैसा होता। भाई जब जिसने यार अच्छा ना खाया हो तो उसे खराब का क्या पता मेरे भाई। भाई समझेंगे ना बात को। यार किसी आदमी ने आंवला नहीं खाया हो, फल होता आंवला, ठीक है, ना खाया हो, और उसने अमरूद भी कभी ना खाया हो, आप अमरूद जाके दे दो, कह दो ये आंवला, तो यही समझ लेगा ना उसने ना देखा ना खाया है। बच्चों ने कभी गोश्त खाया नहीं था, कहने लगी ए भाई मेरे बच्चों ने आज तक अच्छा गोश्त नहीं खाया। कभी अमीरों के बर्तन साफ करके आती हूँ तो मेरे बच्चों को अगर मिलता भी है तो ना बचा हुआ शोरवा ले आती हूँ अपने बर्तन में करके, वो शोरवा खाया मेरे बच्चों। उन्हें क्या पता गोश्त कैसा होता है, खा लेंगे। हाय हाय हाय, आंखों में आंसू हैं, कहने लगे मेरे बच्चे खा लेंगे, उन्होंने कभी अच्छा गोश्त नहीं खाया। अमीर ने कहा इस बीमार ने कहा बहन जितने गोश्त की जरूरत है इस दुकान वाले से खरीद ले, पैसा मैं दे दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ले ले बहन पैसा मैं दे दूंगा। हाय हाय हाय, जवाब मालूम है क्या दिया? बोला इसी को लेके जाऊंगा। क्यों? मैं तो पैसा आप दे रहा हूँ, तुझे पैसे की जरूरत थी, पैसा तो दे रहा हूँ। जवाब सुनोगे तो तड़प जाओगे। नौजवानों जरा जवाब सुनो यार, कैसे खुददार बेटी थी, किसी की बाप ने कैसा पाला होगा अपनी बेटी को। कहने लगी भाई आज तो तू पैसे दे देगा, अच्छा गोश्त आगे बच्चों को खिला दूंगी, लेकिन कल मेरे बच्चों ने गोश्त मांग लिया तो फिर खराब नहीं खाएंगे, अच्छा ही मांगेंगे। क्योंकि अच्छा खा चुके होंगे ना, उसका जायका चख चुके होंगे, देख चुके होंगे, तो फिर मैं क्या करूंगी? फिर तो मुझे अच्छा मांगेंगे, फिर कहां से अच्छा दूंगी? अगर कभी फिर डिमांड करी, पहले तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं, ये गोश्त है ही नहीं खाने का, अच्छा नहीं लगेगा, और अगर कभी मांगा भी तो फिर इसको जाके खिला सकती हूँ। हाय हाय हाय, इसने भी सोचा मेरी बीमारी मेरे सर पे खड़ी है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, महीना डेढ़ महीना का मेहमान, मेरी तो जिंदगी का पता नहीं, ये कारखाने, ये मेरा बिजनेस, ये पैसा, ये बैंक बैलेंस तो सब किसका है? मेरे बाद रह जाना कौन मजा ले, किस राजा का राज हो? यार ये खातून गरीब है, जरूरतमंद है, अगर इसकी जरूरत पूरी कर दूं तो शायद मेरा मौला कुछ मेरे गुनाह कम कर दे। अल्लाह अल्लाह, इसने कहा बहन जब जब तेरे बच्चे गोश्त मांगा करें, इस कहने लगा तवज्जो करना, बहन गोश्त ले जाया कर, हिसाब मैं किया करूंगा। गोश्त ले गई, ये अपने घर चला गया, बच्चे गोश्त खा रहे हैं इसका दिलाया हुआ और दुआ कर रहे हैं। डॉक्टर ने टाइम दिया था महीना डेढ़ महीना में क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या टाइम दिया था? महीना डेढ़ महीना में मर जाएगा। जब मरने का टाइम करीब आया, मरा नहीं, अच्छा होकर बिस्तर से खड़ा हो गया। अल्लाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा होकर बिस्तर से खड़ा हो गया। घर वाले देख रहे हैं, इसे तो मरना बताया था डॉक्टर ने, इतने दिन में मर जाना चाहिए था, ये तो बिस्तर से अच्छा हो गया। अल्लाह अल्लाह, ये भी हैरत में था, मेरी सेहत वापस आ गई, मेरी ताकत वापस आ गई, मेरी शिफा वापस आ गई, अल्लाह ने शिफा दे दी, मैंने तो कोई दवा भी नहीं खाई, डॉक्टर ने दवा को भी मना कर दिया था, हो क्या गया? घर वाले बोले चल डॉक्टर के पास फिर चेकअप कराते हैं। पथरी हो जब अल्ट्रासाउंड होता, निकल जाए जब अल्ट्रासाउंड होता कि नहीं होता? निकल गई कि नहीं निकल गई? हाँ। अल्लाह अल्लाह, फिर अमेरिका उस डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर महीना डेढ़ महीना में भूल गया, भाई वो तो रोज कई सौ मरीजों को देख रहा है, तो उसे थोड़ी ना सारे मरीज याद है। कैसे आना हुआ? इसने साफ कह दिया भैया दिल का चेकअप कराना है। डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर बोला घर जाओ। क्या बोला? हाय हाय हाय, तवज्जो है ना भाई? हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला यार इसके अलावा तूने कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? घर जाओ। पहले आया घर जाओ, अब आया घर जाओ। भाई इसके अलावा भी कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? डॉक्टर बोला पहले कब आया? भाई मुझे पहले का नहीं पता, मैं तो अब का पता है।
तो कहा अब तू मुझे घर क्यों भेज रहा है? तो इसलिए भेज रहा हूं तेरे दिल में कोई मर्ज नहीं है, बिल्कुल साफ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो भाई मैं तुझे घर ना भेजूं तो क्या करूं? है? जब दिल साफ है, हार्ट का चेकअप कर लिया, अच्छा है, तो फिर तुझे यहाँ रख के क्या करूं? तो कहने लगा पहले तो ये कहा था तूने कि जो चाहो खिलाओ, जो चाहो पिलाओ, 1.5 महीना में मर जाएगा, दिल में सुराख है। तो कहने लगा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तेरा दिल साफ है, रिपोर्ट मेरे पास है। ये कहने लगा नहीं दिल में सुराख है। डॉक्टर बोला नहीं दिल साफ है। बोला दिल में सुराख है, बोला नहीं साफ है। इसने निकाली पहली वाली रिपोर्ट दिखाई, बोला ये किसकी है? बोला ये भी मेरी है। तवज्जो है भाई, डॉक्टर का दस्तखत होता है रिपोर्ट पे, हॉस्पिटल का नाम होता है, सेंटर का नाम होता है। अल्लाह डॉक्टर के हाथ में दोनों रिपोर्टें, एक में सुराख एक साथ, एक में सुराख एक साथ, एक में सुराख एक साथ, माथा पकड़ के बैठ गया। तवज्जो करना यार, क्या है हिसाब? एक में साफ एक में सुराख, क्या है हिसाब? चक्कर में पड़ गया। मामला क्या है? दोनों रिपोर्टों को फाड़ के कचरे के डब्बे में फेंक दिया। और फेंक के हाथ पकड़ के बोला ये बता कि किस डॉक्टर का इलाज करके आया। अब ये मत दिखा रिपोर्टें में चक्कर में पड़ गया, दोनों रिपोर्टें मेरी हैं। किसी और की होती तो कह देता कि दूसरे ने गलत कर दी होगी, मगर रिपोर्टें तो मेरी है। अल्लाह तवज्जो करना। हाँ दोनों रिपोर्टों को बाहर कचरे के डब्बे में डाल के बोला ये तो बता दे किस डॉक्टर की दवा खा के आया है। अगर अच्छा लगे तो खड़े होकर नारा लगाना, ये मरीज बोला हम किसी दुनियादार का नुस्खा नहीं खाया, हम मदीने के ताजदार का नुस्खा खाया है। आमना के लाल कहते हैं सदका करो, सदका करने से बीमारी दूर हो जाती है। मैंने गरीब खातून के बच्चों को खाना खिलाया, अल्लाह ने इस वजह से मुझे शिफा अता कर दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुझे शिफा अता कर दी। इस वजह से डॉक्टर कह रहा था जब तेरे नबी का फरमान का ये आलम है तो फिर पूरा मज़हब इस्लाम का आलम क्या होगा? नबी के फरमान पे अमल कर लिया तूने तो लाइलाज बीमारी से छुटकारा पा लिए। अगर मुकम्मल इस्लाम कबूल कर लिया जाए तो क्या होगा? तो ये मरीज डॉक्टर से बोला अगर नबी के फरमान पे अमल करो तो बीमारी से छुटकारा मिलता है, और अगर मुकम्मल इस्लाम कबूल कर लो तो यहाँ भी छुटकारा वहाँ भी छुटकारा।